नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ फायदे के बारे में और कुछ नुकसान के बारे में। अगर आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक में अपने अकाउंट को ओपन कराना चाह रहे हैं या फिर आपका अकाउंट पहले से ओपन है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम आप लोगों को सारी जानकारी देने वाले हैं, क्या नुकसान होते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं अकाउंट खुलाने से हम लोगों को इस बैंक में। तो इस बैंक की स्थापना हुई थी, कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी सन 2003 में और ये बैंक के आज के समय में लाखों ग्राहक हैं जिनका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में खुला हुआ है। और ये बैंक की बहुत सारी सेवाएं दे रही है, जैसे कि लोन भी दे रहा है, इंश्योरेंस भी दे रहा है, सेविंग भी दे रहा है, ड्राफ्ट की सुविधा भी दे रही है, एटीएम कार्ड की सुविधा भी दे रही है और इस बैंक की ब्रांचें भी बहुत ज़्यादा हैं। चलो हम आज पहले बात कर लेते हैं आप लोगों से कोटक महिंद्रा बैंक के फायदे के बारे में। पहले हम लोगों को फायदा मिलता है, डिजिटल बैंकिंग बहुत मजबूत है। कोटक महिंद्रा बैंक का जो ऐप आता है, जो ऑनलाइन सेवा होती हैं बहुत तेज होती हैं, बहुत फास्ट काम इस बैंक में हम लोगों को देखने को मिलता है और हो भी जाता है। मतलब सीधा यही है, अगर हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक का ऐप डाउनलोड करेंगे या फिर कोई भी उसकी वेबसाइट पर जाकर के कोई काम करेंगे तो बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। हम लोगों को ये भी एक फ़ायदा देखने को इस बैंक में मिलता है। अब मैं बात कर लेते हैं आप लोगों से नेक्स्ट फायदे के बारे में। नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है हम लोगों को 811 सेविंग अकाउंट, यानी 811 ये सेविंग अकाउंट है और ये एक सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस का अकाउंट है। अगर आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक में अपने अकाउंट को खुलवाने की सोच रहे हैं तो ये अकाउंट यानी 811 सेविंग अकाउंट बहुत अच्छा बैंक है और आप लोग इस अकाउंट को घर बैठे और अपने मोबाइल फोन से खोल सकते हो। आप लोगों को बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम आप लोगों को यहीं पर हो जाता। अगर आप लोग 811 अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो हम लोगों को इस बैंक में ये भी सुविधा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम लोगों को बैचलर कार्ड भी मिलता है, एटीएम कार्ड भी मिलता है और चेकबुक भी आपके डाक द्वारा आपके घर पे आ जाती है। अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट फायदे के बारे में। नेक्स्ट फायदा क्या है? अब नेक्स्ट फायदा आता है रिवॉर्ड्स मिलते हैं और हम लोगों को डिस्काउंट भी मिलता है। अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज करते हैं तब हम लोग इस पर हम लोगों को अच्छा रिवॉर्ड्स पॉइंट भी मिलते हैं और कुछ कैशबैक भी मिल जाता है। हम लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक में ये भी एक फ़ायदा देखने को मिल जाता है, जिससे हम लोगों को बेनिफिट हो जाता है, कुछ फ़ायदा भी हो जाता है, जिससे कुछ हम लोगों को पैसे भी मिल जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? नेक्स्ट बेनिफिट आता है लोन और इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग लोन लेना चाह रहे हैं, जैसे कि होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया है, कृषि लोन हो गया है, तो आप लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक बहुत जल्दी लोन को अप्रूवल कर देती है। और अगर हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे एफडी करना चाहते हैं, आरडी करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये बैंक बहुत अच्छी बैंक है और इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है और ये काम तुरंत का तुरंत हो जाता है। हम लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। कोटक महिंद्रा बैंक में हम लोगों को ये भी बेनिफिट एक देखने को मिल जाते हैं। अब मैं बात कर लेते हैं आप लोगों से नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? अब बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। नेक्स्ट बेनिफिट होता है बड़ी शाखाएं और एटीएम नेटवर्क। देश भर में इसकी बहुत ज़्यादा शाखाएं हैं और एटीएम कार्ड की मशीनें भी आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो कस्बा हो या फिर शहर हो या फिर महानगर हो, हर जगह हम लोग एटीएम कार्ड की मशीनें देखने को मिलती हैं। वहाँ से हम लोग अपने एटीएम कार्ड से पैसे को निकाल सकते हैं और ब्रांचें भी हम लोग देखा है, वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। लोगों को इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। क्यों होता है मालूम? अगर आपके अकाउंट में कोई परेशानी हो गई है, आपका अकाउंट कहीं पर भी है, तो आप क्या करेंगे? जहाँ पर भी आपके नज़दीक में कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांच है यानी शाखा है, आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से ही आप लोग पूरे सारे काम को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सी बैंकों में ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं क्या होता है, अगर हम लोग ऑनलाइन अकाउंट खुलवा देते हैं तब हम लोगों को परेशानी आती है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में हम लोगों को परेशानी नहीं आएगी। अगर हम लोग ऑनलाइन अकाउंट को खुलवाएंगे, कोई दिक्कत आ रही है तो हम लोग उसकी ब्रांच में जा करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से बात करने वाले हैं कुछ नुकसान के बारे में। अब सीधी बात ये है, जिस चीज़ का फायदा होगा तो उस चीज़ का नुकसान भी होगा। तो आप हम लोगों को बात करने वाले हैं कुछ नुकसान के बारे में। चलो हम करते हैं, बताते हैं पूरे नुकसान क्या क्या है। कोटक महिंद्रा बैंक में सबसे पहला नुकसान आता है चार्जेस की सीमा ज़्यादा होती है। अगर हम लोग ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर लेते हैं या फिर कोई और काम कर लेते हैं, जैसे कि
मिनिमम बैलेंस ना रखना। अगर हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक में मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे या फिर ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तब मुझ पर हम लोगों पर इसका चार्ज लिया जाता है और हम लोगों को ये भी बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल जाता है। अब मैं बात कर लेते हैं आप लोगों से नेक्स्ट नुकसान के बारे में। नेक्स्ट नुकसान क्या आता है? नेक्स्ट नुकसान आता है कस्टमर की शिकायतें। कस्टमर लोग शिकायतें करते रहते हैं, जिनके कस्टमर होते हैं उनसे क्या होता है, लोग शिकायतें करते रहते हैं। कई ग्राहकों ने कस्टमर को लेकर के शिकायतें की हुई हैं, क्योंकि जब वो कॉल लगाते हैं तो वहाँ के जो कस्टमर लोग होते हैं अपने ग्राहकों से सीधी तरीके से बात नहीं करते हैं। हम लोगों को ये भी शिकायत देखने को मिली है और कुछ लोगों ने, कुछ ग्राहक लोगों ने जो कस्टमर की सपोर्ट टीम है उससे शिकायत भी की है इसी के संबंध में, क्योंकि कहा है आपकी ये सेवाएं बहुत खराब सेवा है। अब मैं बात कर लेते हैं लोन ब्याज दरों के बारे में। ये भी हम लोगों को सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कोटक महिंद्रा बैंक में अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो जो बैंक है उनसे ज़्यादा हम लोगों पर चार्ज वसूला जाता है, चार्ज लग जाता है। हम लोगों को ये भी एक नुकसान देखने को मिलता है। और नेक्स्ट नुकसान आता है ग्रामीण बैंकों में शाखाएं और ATM कार्ड की मशीनें कम है। कहीं कहीं ऐसा होता है, कई क्षेत्र ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर हम लोगों को ना तो कोटक महिंद्रा बैंक की ज़्यादा शाखाएं मिलेंगी, लेकिन जो कस्बा होते हैं वहाँ पर देखने को मिल जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हम लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक की ना तो शाखाएं मिलेंगी, ब्रांचें, और ना ही ATM कार्ड की मशीनें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ये भी हम लोगों को एक देखने को नुकसान मिल जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों उन लोगों के लिए नुकसान बहुत बड़ा है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट नुकसान के बारे में। अब मैं आप लोगों से बात कर लेते हैं कुछ छुपे हुए शुल्क के बारे में। ये भी हम लोगों को एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ छुपे हुए शुल्क भी होते हैं जो हिंट्स चार्ज कहते हैं। क्या होता है, बैंक वाले कहते नहीं आपसे ये चार्ज लिया जाता है, लेकिन वो चार्ज आपसे वसूला जाता है। बहुत सारे काम हो जाते हैं जिसको लेकर के लोगों ने शिकायत भी की। जैसे कि आप मान के चलता हूँ, आप लोगों ने लोन लिया है लेकिन बैंक वाले आपको बता कुछ और रहे हैं, लेकिन आपसे वसूल कुछ और की जा रही है। इसके भी हम लोगों को ये देखने को शिकायत मिलती है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आप लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ फायदे के बारे में बात की है तो कुछ नुकसान के बारे में बात की है। कोटक महिंद्रा बैंक उन लोगों के लिए अच्छी है जैसे जो डिजिटल काम करना चाहते हैं, लोन लेना चाह रहे हैं या और कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बैंक बहुत अच्छी है। लेकिन आप लोग गाँव के रहने वाले हैं तो ये बैंक में आप लोगों को ज़्यादा नुकसान मिलते हैं, क्योंकि सीधी सीधी बात है, क्योंकि इस बैंक में हम लोगों गाँव के स्तर पर ना तो शाखाएं मिलती हैं ना ATM कार्ड की मशीन मिलती है। हम लोगों को, गांव के लोगों को, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देखने को मिल जाता है। और कुछ ज़्यादा चार्ज भी हम लोगों से वसूले जाते हैं। कुछ नुकसान थे और कुछ फायदे थे, हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। तो अब आप लोगों को सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे आप लोग इस बैंक में अकाउंट को ना खुलाओ, और हम ये भी नहीं कह रहे आप लोग इस बैंक में अकाउंट खुलाओ। बस आप लोगों को सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। हम लोग को इस अकाउंट में, बैंक में अकाउंट खुलवाना है या फिर नहीं खुलवाना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आप लोगों से ना जबरदस्ती कर रहा हूँ ना आप लोगों से कह रहा हूँ। तो कुछ नुकसान थे, जो कुछ फायदे थे जो हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताए हुए हैं। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें और कमेंट करें, और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोगों को फाइनेंस के संबंध में और बैंकिंग के संबंध में जानकारी मिलती रहती है। इतनी जानकारी थी जो आज हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताई हुई है। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को हमारे तरफ से जय हिंद, जय भारत।